कहानी की शुरुआत होती है सन 1996 से, जिसमें एक अमेरिकन रिसर्च मेक्सिको के गारों में एक क्रिएचर की तलाश में आई थी। उनका दावा करना था कि ये क्रिएचर अक्सर जगहों पर देखा गया है। ये कोई आम क्रिएचर नहीं है, बल्कि बहुत ही खास है और आज से पहले किसी ने शायद ही इसको देखा हो। और इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जिससे वो भेड़ बकरियों का खून पी जाता था। इससे किसान और शिकारी और भेड़ बकरियां चराने वाले बहुत ही परेशान थे। अब क्या वो क्रिएचर सच में खतरनाक था या लोगों का वहम था? वो क्रिएचर इंसानों के लिए नुकसानदेह है या नहीं, इस कहानी में हम जानेंगे। अब रिसर्च टीम गार्ड में उस क्रिएचर के होने के सबूत ढूंढ रही थी, तो दीवारों पे उस क्रिएचर के निशान नजर आते हैं, जिससे उनको अंदाजा हो जाता है कि ये क्रिएचर यहाँ पाया जाता है। अब इस रिसर्च टीम का लीडर बाहर टेंट में था, जो एक साइंसदान था। वो वहाँ काम कर ही रहा था, तभी उसका एक वर्कर भागता भागता उसके पास जाता है और बताता है कि वो क्रिएचर इनको मिल गया है गार में, जब हम इसे ढूंढ रहे थे। ये वर्कर बिल्कुल सच कह रहा था। ये सुनकर साइंसदान इसके साथ जल्दी अंदर गार में जाता है, जहाँ इनके सामने वो क्रिएचर था, जिसको स्पेनिश जबान में चुपाकाब्रा कहा जाता है। वो साइज में बहुत छोटा था, क्योंकि वो चुपाकाब्रा छोटा बच्चा था। अब साइंसदान धीरे धीरे डरते हुए उसके करीब जाने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी इतने सालों की मेहनत रंग ले आई। आखिर ये क्रिएचर मिल ही गया। ये उसे मानना नहीं चाहता था, बल्कि इसे ढूंढना उसका मकसद था, जो वो अपने सीनियर्स और गवर्नमेंट के लिए कर रहा था, क्योंकि इस खोज में उन्होंने बहुत पैसा लगाया था। और अब टाइम आ चुका था उन सबको इस हकीकत से रूबरू करवाने का, इस क्रिएचर को सबके सामने लाने का और बताने का कि ये सच में था, इसके बारे में अफवाहें नहीं थी। इस क्रिएचर को ढूंढने का मकसद ये था कि सबको लगता था इसके पास ऐसी पावर्स हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं और इससे किसी भी चोट और घाव को भरा जा सकता है। इसके अंदर इतनी पावर्स हैं, इसकी मदद से हम बहुत सी दवाइयाँ बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी पुराने वक्त का क्रिएचर था। साइंसदान उसके करीब जाकर उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था तो उससे डर रहा था कि कहीं ये मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब बिना टाइम जाया करने के ये सब पकाबरा के बच्चे को पिंजरे में बंद करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी गार में छुपी उसकी माँ इनके सामने आ जाती है। जब वो देखती है कि ये मेरे बच्चे को ले जाने लगते हैं, तो वो जोर से इन पे चिल्लाती है और फिर अचानक वो इन पर हमला कर देती है। वो साइज में काफी बड़ी थी, इसीलिए जोर से मारकर साइंसदान को दूर गिरा देती है और जल्दी से अपने बच्चे को मुंह में उठाकर वहाँ से भागने लगती है। वो इन गारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने बच्चे को बचा सके। साइंसदान और उसकी रिसर्च टीम भी इसका पीछा करने लगी। साइंसदान उन पर लगातार गन से शूट कर रहा था। इसमें से चिंगारियां निकल रही थी। एक शूट चुपाकाब्रा को लग भी जाता है, जिससे उसका एक पंख जल जाता है। वो जख्मी हो गई। यहाँ हम सही से चुपाकाब्रा को देख सकते हैं। ये दिखने में टाइगर और शेर जैसा था, लेकिन इसके पंख भी थे जिनकी मदद से ये उड़ सकती। लेकिन क्योंकि साइंसदान ने उसका एक पंख जख्मी कर दिया, तो अब उसे उड़ने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए वो अब भागती ही जा रही थी। जबकि साइंसदान अपनी टीम के लगातार उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो हर हाल में इसे पकड़ना चाहते थे। ये चुपाकाब्रा बहुत चालाक क्रिएचर था। वो अपने बच्चे को लेकर सड़क पार कर ही रही थी, तब उसे एक गाड़ी जोर से आकर टक्कर मार देती है, जिससे माँ और बच्चा दोनों अलग अलग जाके गिरते हैं। अब बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ और भी ज्यादा जख्मी हो गई। उसका एक पंख बहुत बुरी तरह से टूट गया। वो रिसर्च टीम अभी तक इनके पीछे लगी हुई, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी ये उनसे नहीं बच पाए। तो चुपाकाब्रा को एक आइडिया आया। वो अपने बच्चे को वहीं एक महफूज जगह पर छोड़कर दूसरी तरफ चली जाती है और रिसर्च टीम की गाड़ियों के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। और जब सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ, वो भागकर उन्हें दूसरी जगह पर ले गई, ताकि ये लोग उसके बच्चे से दूर हो जाएं, जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब साइंसदान इस कामयाबी से खुश हो रहा था, पर अभी उसने ये चीज साबित नहीं की थी, जिससे साफ जाहिर है कि कोई भी उसकी बातों का ऐसे यकीन नहीं करेगा। उसके लिए इसे ये क्रिएचर चाहिए था, लेकिन उससे वहाँ कुछ नाखून और पर मिल जाते हैं, जिन्हें वो अपने पास ही रख लेता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है एक स्कूल में, जहाँ हम एलेक्स नाम के बच्चे को देखते हैं, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो लंच टाइम पर जब खाना खा रहा था, तो लड़का आकर उसे परेशान करता है। फिर वो लड़का खुद ही चुपचाप होकर एलेक्स के पास आके बैठ जाता है। उसका मूड खराब था। उसे देख के साफ लग रहा था कि एलेक्स किसी वजह से खुश नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर आया, तो उसका अपनी मॉम्स के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ना ही उसे स्पेनिश और ना ही मेक्सिको की ज़बान पसंद थी। और यहाँ उसकी मॉम उसे ये दो ज़ुबानें सीखने को कह रही थी, जिसके लिए वो मना कर रहा था। यही वजह थी कि क्लास के सब बच्चे अक्सर उसे परेशान किया करते थे, क्योंकि एलेक्स रहने वाला यहीं का था, मगर उसको यहाँ की ज़बान नहीं आती थी।
एलेक्स के डैड की कैंसर, तब से ही वो खुद को अकेला महसूस करने लगा और बस हर वक्त उदास रहा करता था। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम कुछ दिन के लिए मेक्सिको चले जाओ ताकि तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ जान सको, क्योंकि वहाँ तुम्हारे दादा हैं और आज से पहले तुम वहाँ कभी गए भी नहीं हो। अब एलेक्स वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मॉम की खातिर उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो उसके दादा वहाँ उसे लेने आए थे, जो आते ही उससे गले से लगा लेते हैं और उसके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मजाकिया थे। खुश वो इस पोते से पहली बार मिल रहे थे। अब एलेक्स पहली बार ही उनसे मिला था, लेकिन वो हमेशा की तरह आज भी उदास ही, ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में उसके दादा बार बार एलेक्स से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल जाता है कि अपने बाप के गुजर जाने के बाद से ही ये उदास और परेशान रहने लगा है। और तो और उसे स्पेनिश ज़बान भी नहीं आती, क्योंकि उससे कोई दिलचस्पी थी ही। यहाँ उसके दादा फिर भी उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करने लगे। उसे बताते हैं कि मैं एक गांव में रहता हूँ जहाँ पर तुम्हारे 2 कजिन भी आए हुए हैं। वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे, खेलेंगे, ताकि तुम उनके साथ घुल मिल तुम्हारा दिल बहल जाए। घर आते ही एलेक्स सबसे पहले अपने कजिन से मिलता है, जिसे स्पेनिश ज़बान बोलनी आती थी। उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और पीछे एक कपड़ा लपेटा हुआ था, जिससे वो लग रहा है एक सुपरमैन बन के खेल रहा है। फिर हम जल्द ही जान पाए कि वो मास्क और कपड़ा उनके दादाजी का था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे और मशहूर रेसलर हुआ करते थे। अब यहाँ एलेक्स अपनी दूसरी कज़न से मिली, जो उसे घर में पड़े बहुत सारे मास्क और रेसलर वाले कपड़े दिखाती है और उसके दादाजी की दी ट्रॉफीज भी, और फिर इसे टीवी पर दादाजी की रेसलिंग भी दिखाती है, जिससे एलेक्स को भी पता चल गया था कि मेरे दादाजी अपने वक्त के बहुत अच्छे रेसलर हुआ करते थे। वो इतने मशहूर और बहादुर थे कि उन्होंने बहुत सारे अनामात जीते, पर उनके दुश्मन ने एक दिन उसको जोर से उठा के बाहर फेंक दिया जहाँ रेसलिंग होती है। ये बेहोश हो गए और इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इन्हें होश नहीं आई। डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये तो एक माह के लिए कोमा में चले गए हैं। अब ऐसा होने से उनका रेसलिंग करियर तो खत्म हुआ ही, दिमाग पर भी काफी गहरा असर हुआ, जिसका असर आज तक है। वो अक्सर चीजों को भूल जाते हैं। ये जानकर एलेक्स को अपने दादाजी के लिए बहुत बुरा लगा। उसको उन पर तरस आने लगा, इसलिए वो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगा। क्योंकि यहाँ एलेक्स की पहली रात थी तो उसको नींद नहीं आती। बाहर उसे अजीब सा महसूस हुआ तो उसने पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ एक बकरी खड़ी हुई थी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दादाजी पर पड़ी, जो फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे। एलेक्स को गड़बड़ लगी। उसको शक हुआ कि दादाजी कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो भी इनके पीछे पीछे चलने लगा। बाहर जाकर वो देखता है कि दादाजी अंदर जाके बैठ गए हैं। हाथ में उन्होंने एक म्यूजिक बॉक्स पकड़ा हुआ है, जिसे बजाकर वो बार बार सामने की तरफ देख रहे हैं, जो देखने से लग रहा था कि दादाजी वहाँ से किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स बाहर खड़ा है, तभी उसे महसूस हुआ कि बाहर झाड़ियों में कोई बड़ा जानवर है जो उसकी तरफ आ रहा है। इसलिए वो डरते डरते पीछे हट जाता है और जोर से नीचे गिर जाता है और चीख मारता है। उसकी आवाज़ सुन के दादाजी भी उसे चेक करने बाहर आए और उसकी दोनों कजन्स की भी आंख खुल गई थी और वो भी इसे चेक करने के लिए बाहर आ गए। एलेक्स उन्हें बता देता है कि झाड़ियों में मैंने किसी खतरनाक जानवर को देखा है। उससे डर के ही मैंने चीख मारी, पर बजाय वहाँ से किसी खतरनाक जानवर के निकलने के वहाँ से एक खरगोश निकला, जिसे देख के एलेक्स के दोनों कजन उस पर हंसने लगते हैं कि वो एक खरगोश से डर गया है, कि वो कितना बुज़दिल है। उसके दादाजी पूछने लगते हैं कि एलेक्स बताओ, क्या तुमने सच में उसे वहाँ देखा था? अब ये सुनकर एलेक्स को अपने दादाजी पर और शक होने लगा कि सच में दादाजी कुछ छुपा रहे हैं। वो यहाँ खरगोश की बजाय किसी और जानवर की उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ वो होगा। इधर राजस्थान को भी गवर्नमेंट की तरफ से आखिरी वार्निंग मिलती है कि अगर उसने उस जानवर या उसके होने का सबूत ना दिखाया तो उसका प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब आँख खुलती है तो के साथ बिस्तर पर वही चुपकाबरा क्रिएचर्स था, पर वो एलेक्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस आराम से उसकी चादर के ऊपर बैठा हुआ था। पर अचानक एलेक्स उसे देख के बहुत डर गया, क्योंकि वो बहुत भयानक था, इसलिए एलेक्स बहुत ज्यादा डर चुका था। एलेक्स एकदम पीछे हट जाता है और उसके ऐसा करने से चुपकाबरा भी डर जाता है, क्योंकि वो भी अभी छोटा बच्चा था। वो भी पीछे हट गया और फिर भागने के लिए जगह ढूंढने लगा और खिड़की से बाहर भाग गया। ऐसा होने से वहाँ पर काफी तोड़ फोड़ मच
गई, जो देख के एलेक्स का कजन वहाँ आ गया देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा था। फिर एलेक्स खिड़की में आता है ये देखने के लिए कि आखिर वो चुपाकाब्रा क्रिएचर कहाँ भागा होगा, मगर बाहर वो तो दिखाई नहीं देता। लेकिन एलेक्स की कजन बैठी हुई थी जिसने कानों में हेडफोन लगाए हुए और अंदर क्या हुआ था इसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। एलेक्स सोचता है कि अगर मैंने इसे कुछ बताया तो ये दोबारा से मेरा मजाक उड़ाएगी। वो बगैर कुछ बताए उसके पास आकर बैठ जाता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता कि अगर उसे कोई पागल कहता। यहाँ उसे उसकी कजन कहती है कि दादाजी गायब है, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इसलिए अब ये तीनों बच्चे बाजार जाते हैं उन्हें ढूंढने, पर दादाजी कहीं नहीं दिखाई देते। अब गाड़ी के जरिए जब ये बच्चे घर जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में अपने दादाजी मिल जाते हैं जिनके पास एक बकरी थी। ये जल्दी से उतर के उनके पास गए, पूछने पर उनको कुछ याद नहीं आता। वो भूल जाते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया। इतने में वो घर का रास्ता भी भूल चुके थे क्योंकि जैसा कि कहानी में पहले बताया गया है कि उनको भूलने की आदत है, पर फिर उन्हें याद आने लगता है कि घर जाना जरूरी है। इसलिए अब ये बच्चे उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगे, जहाँ रास्ते में रिसर्च टीम चुपा क्रिएचर की तलाश में थी। अब ये दादाजी को पता था कि टीम यहाँ क्या कर रही है, पर बच्चे इस बात से अनजान थे। घर आने में एलेक्स अपनी कजन से कहता है कि मुझे दादाजी पर शक है, वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे शक है कि वो पुराने जमाने की क्रिएचर चुपाकाब्रा को हमसे छुपा रहे हैं, पर उसकी कजन को इस बात पे यकीन नहीं आता। हालांकि एलेक्स उसे म्यूजिक बॉक्स दिखाता है और रात को दादाजी को फार्म हाउस पे जाते हुए देखने वाली बात भी बताता है, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं करती। अब रात में एलेक्स उस म्यूजिक बॉक्स को फार्म हाउस में जाता है और वहाँ पे म्यूजिक बॉक्स बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर चुपा बाहर आता है। उसे देख के एलेक्स म्यूजिक बॉक्स उसके सामने गिरा देता है। वो डरा हुआ था, पर जल्द उसे एहसास हो गया कि ये चुपा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दोनों एक दूसरे के पास आए और ऐसे इनकी दोस्ती हो गई। यहाँ एलेक्स इसे खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है, लेकिन ये चुपा बहुत चालाक था, वो भी एलेक्स को कुछ खाने के लिए देता है। एलेक्स बॉक्स खोलता है तो उसमें मरा हुआ चूहा होता है, मगर एलेक्स उसे खाने वाला कहाँ था। एलेक्स को उसको देख के दिल खराब हो गया। वो चुपा को कहता है ये तो मैं नहीं खा सकता, ये तो बहुत गंदा होता है। देखते ही देखते मौसम खराब होने लगता है क्योंकि ये चुपा छोटा बच्चा था, इसलिए बिजली की आवाज से डर लगता है। इसे अपने साथ उसे लेके बैठ जाता है। अगली सुबह दोनों बच्चों यानी कि एलेक्स के कजन्स को भी चुपा के बारे में पता चल जाता है। पहले तो वो इससे काफी डर रहे थे, लेकिन फिर एलेक्स की तरह उनकी भी इससे दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ उनके दादा बिजी भी आ जाते हैं। वो चुपा को प्यार से अपने पास बुलाते हैं और चुपा भागता हुआ उनके पास जाता है। यहाँ उनके दादाजी सच बताने लगे कि कुछ दिन पहले मैं रात को घर आने लगा तो आते हुए इसकी माँ मेरी गाड़ी से टकरा गई है, जिससे हम समझ पाए कि उस दिन टक्कर मारने वाली गाड़ी इनकी थी, ना कि रिसर्च टीम की। दादाजी कहते हैं कि मुझे लगा कोई आम जानवर है, इसलिए मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई, पर मैं जब घर के करीब पहुंचा तो मुझे ये मिला क्योंकि इसकी मॉम कहीं और जा चुकी थी और ये बेचारा मेरे पीछे पीछे आया। मैं इसे देखते ही समझ गया कि ये डरा हुआ है और ये मेरे लिए नुकसानदेह भी नहीं। फिर मैं इसे घर ले आया और मुझे पता चला कि वो रिसर्च टीम इसे ही ढूंढ रही है। मुझे फिक्र हुई कि अगर ये उनके हाथ लग गया तो वो इसे नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इस पर कुछ तजर्बे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसे यहाँ रख लिया। ये जानकर बच्चों को भी चुपा पर तरस आया और तभी से वो इसका ख्याल रखने लगे। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन उनके घर एक साइंसदान और उसका साथी आते हैं। दरअसल जब चुपाकाब्रा गाड़ी से टकराई गई थी तो दादाजी की गाड़ी की प्लेट वहाँ गिर गई थी। इसे दिखाकर साइंसदान कहता है कि आपकी ही है ना, क्योंकि मैंने पता लगवा लिया है, क्योंकि मुझे अब आपके घर की तलाशी लेनी है। पर दादाजी बगैर डरे उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरे घर की तलाशी लो, और उसे धमकाकर यहाँ से भगा देते हैं। एलेक्स और चुपा की दोस्ती गहरी होती जा रही थी क्योंकि अभी वो बच्चा था तो उसे उड़ना नहीं आ रहा था। क्योंकि वो बच्चा था और डरा हुआ भी था तो वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि वो उड़ सके। तब यहाँ उसकी मदद एलेक्स का कजन करता है। वो छत पर ले जाकर उसे उड़ना सिखाता है और बार बार छलांग लगा के उसे दिखाता है कि कैसे उड़ते हैं। अब एलेक्स को देख के साफ साफ लग रहा था कि अब वो खुश है। यहाँ आकर उसे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब उसे इतना प्यारा जो दोस्त मिल गया था और साथ में इतने अच्छे दादाजी और कजन्स भी। अब एलेक्स को दादाजी उसके बाबा के बारे में बताने लगे कि जब मैंने रेसलिंग छोड़ी तो हमारे बाबा को रेसलिंग सिखाई। वो मेरा बेटा बाद में था और शागिर्द पहले था, जो बहुत ही ज़हीन था। फिर उसे एक दिन तुम्हारी मॉम मिल गई, उसने शादी कर ली और तब से ही उसने रेसलिंग को छोड़ दिया था। अपने बाबा की ये बातें सुनकर एलेक्स को बहुत बुरा लग रहा था, जिससे उसके दादाजी भी अंदाजा लगा रहे हैं कि एलेक्स के अंदर बहुत गुस्सा है, जिसे अंदर ही अंदर वो रखकर घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो दादाजी फैसला करते हैं कि मैं इसका गुस्सा निकाल कर इसे नॉर्मल कर दूंगा।
जिस मकसद से उसके साथ कुश्ती लड़ते हैं और उसे लड़ने के लिए उकसाते हैं ताकि वो अपनी कुश्ती लड़कर अपना गुस्सा और अपनी भड़ास निकाल सके। लेकिन क्योंकि उनके वो दादाजी थे तो एलेक्स उन पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। तब आखिर में जब दादाजी बात नहीं मानते तो एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। तब वो उनसे कुश्ती लड़कर उन्हें रिंग से बाहर धक्का दे देता है, जिससे दादाजी के सर पे चोट आ जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ फौरन डॉक्टर को बुला लेते हैं, जहाँ डॉक्टर चेक करके बताते हैं कुछ दिन के लिए इनकी याददाश्त चली गई है, इन्हें मुकम्मल आराम करना है। उसी दिन साइंसदान इनके घर दोबारा आ गया। वो जैसे ही फार्म हाउस में गया वहाँ चुपा को देख लेता है, उसे गन से मारकर बेहोश कर देता है और गोद में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। बच्चे उसे रोक रहे थे और चुपा को पूरी बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर क्योंकि वो भी बच्चे थे तो साइंसदान उनको भी गन दिखा वहाँ से चुपा को ले जाने लगता है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होने लगते हैं। तब एलेक्स भागकर अपने दादाजी के पास आता है। वो सो रहे थे। एलेक्स उन्हें जगाकर कहता है कि आपको चुपा को बचाना है। दादाजी कहते हैं, कौन चुपा? तुम कौन हो? क्योंकि उनकी तो याददाश्त जा चुकी थी। एलेक्स अपना दिमाग लड़ाता है और उसे एक आइडिया आता है। वो दादाजी से कहता है कि घर में आपका वो दुश्मन घुस आया जिसने आपको रिंग से बाहर निकाल के धक्का दिया था। ये सुन के उसके दादा को बहुत गुस्सा आ गया। वो जल्दी से अपना मास्क पहनते और पिछला कपड़ा लटकाकर बाहर आ गए और साइंसदान से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। आते ही वो उसे जोरदार टांग मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि वो एक पहलवान थे। ऐसा करने के बाद ये सब बाहर आए और साइंसदान की गाड़ी में बैठ गए, जहाँ पे पहले से ही उसने चिपक रखा था, और वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख के साइंसदान जल्दी से अपनी टीम को खबर करता है। वो लोग गाड़ी में बैठ के बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि अब वो चुपा को उसके घर छोड़ के आने वाले थे, जहाँ पर उसका पूरा खानदान है। एलेक्स अपने दादा से पूछता है कि आपने इसकी मॉम को किस तरफ ज्यादा देखा था, लेकिन दादाजी की तो याददाश्त कमजोर थी। ये लोग चुपा को प्यार करने लगे और जब ही गाड़ी से उतरते हैं तो चुपा खुद ब खुद भागने लगता है। इसे देख के ये लोग भी इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि शायद चुपा को उसका घर का पता था। चुपा अपने घर की तरफ भाग रहा है। चुपा के बिल्कुल पीछे एलेक्स था। ये लोग भागते भागते एक गहरी खाई के पास आ जाते हैं, जिसके ऊपर लोहे का मोटा सा पाइप लगाया गया था। ये पाइप से ही गुजरकर आगे जाने लगता है। तब वो उसे ज्यादा देखकर बाय बाय करने लगता है। अब जब पीछे एलेक्स खड़ा था तभी वहाँ टाइगर आ जाता है, जो एलेक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इससे वो काफी डर गया और पाइप के ऊपर चढ़ने लगा, और तभी यहाँ उसके दादाजी भी आ गए। क्योंकि वो बहुत बहादुर थे इसलिए वो टाइगर से लड़ने लगे। जैसे तैसे करके वो टाइगर को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन जब एलेक्स वापस आने लगा तो पाइप टूट जाता है। इससे वो नीचे गिरने ही वाला था कि वो छोटे पाइप को पकड़ लेता है। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर चुपा वापस एलेक्स को बचाने के लिए पाइप पर चढ़ता है, लेकिन वो भी पाइप टूट जाता है। पर खुशकिस्मती से चुपा ने अब उड़ना सीख लिया था। तब वो अपने दोस्त की मदद कुछ यूँ करता है कि एलेक्स उसकी दुम पकड़ लेता है और चुपा उसे उड़ाते हुए बाहर ले आता है और एलेक्स की जान बचा लेता है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। हंसी खुशी वहाँ खड़े ही थे कि तभी वहाँ पे साइंसदान आ जाता है। वो चुपा को तीर मारकर उसे बेहोश कर देता है। वो बाकी सबको धमकाता है, छोड़ो उसे, पीछे हटो। इस पर दादाजी और बच्चे मजबूर थे, इसलिए ना चाहते हुए भी पीछे हट ही जाते हैं। साइंसदान उन्हें तीर दिखाकर बेहोश चुपा को उठाता है और अपनी गाड़ी में आके रख देता है। वहाँ से जाने लगता है तो छोटे चुपा को बचाने के लिए उसकी पूरी चुपा फैमिली वहाँ आ जाती है, जो सारे ही एक साथ उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने नाखूनों से उसकी गाड़ी को तबाह कर दिया। ये देखकर बच्चे और दादाजी बहुत खुश हो जाते कि अब चुपा बच्चे की जान बच जाएगी। पर साइंसदान चालाक था, वो छोटे चुपा को लेकर बाहर आ गया। वो बड़े चुपा को हथियार दिखाकर डराने लगा। इस वक्त छोटे चुपा को होश आ गया और पीछे से दादाजी आकर साइंसदान को पकड़ लेते हैं और उसकी बाजू को मड़ोड़कर चुपा को छुड़वा लेते हैं। आखिर में उसे वो उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिससे साइंसदान वहीं बेहोश हो जाता है। छोटा चुपा अपनी फैमिली के पास आके बहुत खुश हो जाता है। अब क्योंकि एलेक्स और चुपा अच्छे दोस्त थे तो एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहते हैं, जिसके बाद अपने अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्स अपनी कजन के साथ काफी खुश था और अब कुछ दिन बाद उसने अपने घर जा उसने यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। जहाँ पहले वो उदास रहता था, अपनी फैमिली को पसंद नहीं करता था, फैमिली को जानने के बाद उन्हें बहुत याद करने वाला है वो, क्योंकि एलेक्स ने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। उसके दादाजी भी खुश थे, क्योंकि वो जैसे एलेक्स को सिखाना चाहते थे एलेक्स सीख चुका। यहाँ दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, गले लगाते हैं, जिसके बाद एलेक्स आगे प्लेन में बैठ जाता है और हंसी खुशी अपने घर वापस लौट आया था।
जब एलेक्स ने बाहर देखा तो वहाँ चूपा हवा में उड़ रहा था, जो काफ़ी खुश था। उसे उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे देख हैरान था और खुश भी, क्योंकि अब वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगा। यहाँ चूपा ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। वो एलेक्स को अपनी झलक दिखाने आया था, जिससे ये दोनों दोस्त बहुत खुश, क्योंकि दोस्ती चाहे जानवर की हो या इंसान की, कोई निभाने वाला हो तो आप उसके साथ हमेशा खुशी महसूस करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।